नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम आली विहार में और यहाँ पर आज नेशनल युवा शक्ति फाउंडेशन की फाउंडेशन का 4 ईयर पूरे होने की खुशी में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसके संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप कुमार जी। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज 4 साल पूरे हो गए आपके? नमस्कार मैम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमें बहुत खुशी है। हमने अपनी सेवा से 4 साल पूरे किए और हमें अपनी टीम पर भरोसा है कि हम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। बाकी सभी साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं और संतोष भाई हैं, राज भाई हैं, सुमन भाई हैं और देवेंद्र भाई भी हैं। बाकी सभी साथी साथ हैं और ये एक मुट्ठी बन के चलते हैं, तभी हमें काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ, पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद आपको दिखता है, आपको मिलते हैं, तो मेरे अनुरोध है कहीं ना कहीं आप उनकी भी सेवा तन और मन से करना ज़रूर, क्योंकि एक ये ऐसा मोटिव है, आप करेंगे तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि हाँ आज हमने कुछ किया है। बड़ा अच्छा लगता है आप किसी की सेवा करते हैं तो, क्योंकि हम महीने में कमाते वैसे चाहे लाख हैं या 2 लाख हैं या 10,000 हैं, लेकिन सेवा चाहे 100 रुपये की भी करोगे ना आप, तो बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं कहना चाहूँगा अपने माध्यम से। इसके साथ में अध्यक्ष संतोष कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी वर्ड जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज के? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग हमारे साथ में जुड़े और सेवा भाव में आगे बढ़े। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम 4 साल से ये फाउंडेशन चला रहे हैं और हमारे सभी छोटे बड़े बुजुर्ग पूरे आली विहार, आली गाँव, सब जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हमें काफ़ी मदद करते हैं तन मन और धन से। बस मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आगे सेवा करता रहें। सर, क्या उद्देश्य रहा इस संस्था का? उद्देश्य ये है कि हम कोई भी लोग हैं उनकी मदद कर सके। आर्थिक स्थिति ख़राब हो या कुछ वैसे घर में प्रॉब्लम हो, शादी की वादी ना हो पा रही हो, प्रॉब्लम हो, उसमें भी हम लोग आगे साथ बढ़ के करते हैं। देखा होगा आपने वीडियो में दिखाया कि एक हमारी बहन जी थी, उनकी शादी में थोड़ा अड़चन आ रही थी, कुछ रुकावट आ रही थी, तो हम लोगों ने आपस में मिल बांट के उनका कन्यादान करने के लिए जो भी आर्थिक मदद हमसे हो पाई हमने वो किया। और हम ऐसे ही करते रहते हैं। कभी गौतमपुरी में ओल्ड एज होम है, वहाँ भी जाके मदद करते रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग हॉस्पिटल में मदद करते हैं, जो कि आपको पता है कि हॉस्पिटल में काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि यहाँ के भी नहीं होते हैं, बाहर से भी आते हैं, अन्य देशों से, राज्यों से सॉरी। और जो कि हम वहाँ जाके अपना ब्रेड वगैरह जो भी हमारी सेवा हो सकती है हम लोग करते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे सभी साथ मिलकर। इसके साथ साथ हमारे साथ उपाध्यक्ष राजकुमार जी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि संतोष जी ने बताया कि आप लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि आपको प्रशासन की ज़रूरत पड़े, तो क्या उनकी भी हेल्प मिलती है आपको? हाँ जी मैम, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमने जितनी बार भी उनकी हेल्प ली है वो लोग हेल्प करते हैं। और हमारी टीम इतनी सक्षम है, क्योंकि पूरी दिल्ली में, आली विहार में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, तो सभी जगह से हमें हेल्प पहुंचती है। लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जो एक्टिविटी करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, ताकि हमारे फाउंडेशन साथी जिनको जो भी रिक्वायरमेंट है, कई बार ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड बैंक से उनको ब्लड भी पहुंचाया जाता है, और जो भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है वो एक्टिविटी हमारी हर महीने, हर संडे वो पहुँचती रहती है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि भाई ने अभी बताया कि उनको हेल्प भी मिलती है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, तो अगर जैसे मान लो कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें यहाँ ज़रूरत है, क्या सिर्फ तभी हेल्प करते हैं या आप खुद भी फाइंड करते हैं? नहीं, हम लोग जैसे कि बहुत सारे टीम मेंबर हैं जो जिस लोकेशन भी जॉब करते हैं, हम वहाँ आसपास एरिया भी ढूंढते हैं जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। बहुत सारे, जैसे गोविंदपुरी फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। मेरे ऑफिस स्टाफ में भी मैं बता रखा हूँ कि अगर आसपास में किसी को भी आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी घर में खाने की ज़रूरत हो, किसी कपड़े की ज़रूरत हो, तो ऐसे हम लोग खुद से भी ढूंढते रहते हैं। सर, मान लीजिए किसी लड़की की शादी हुई है, जैसा कि आप लोग संस्था ने बताया कि आप हेल्प करते हैं, शादी हुई है और वो लड़की अपने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित की जा रही है, तो क्या उस केस में भी आप लोग मदद करते हैं? अभी तक तो हमारे पास ऐसा कुछ केस आया नहीं है। अगर आगे कभी आए तो ज़रूर उस पर विचार करके देखेंगे और उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो NYC जो टीम है, ये हमारे जो उसमें बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये मतलब ओल्ड एज, मतलब विधवा, मतलब वो एज, उनके लिए भोजन पहुँचाना, हॉस्पिटल में यदि किसी की स्थिति नहीं है भाई, दवाई गोलियाँ तक भी मतलब प्रोवाइड कराई जाती है। और जैसे भी गऊ की मतलब सेवा, मतलब चाहे गाय के लिए मतलब वो होता है तो चारे वारे के लिए, उसके लिए भी मतलब NYC टीम मतलब सब अपना सहयोग देती है।
और वैसे भी मतलब कोई हमारे यहाँ यदि कोई किसी की मतलब कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़कर एनवाईसी टीम मतलब हिस्सा लेती है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। 4 साल से ये एनवाईसी टीम काम कर रही है, इसमें सबसे ज़्यादा युवा और जुड़कर हिस्सा ले इसमें। धन्यवाद जी सर। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सिर्फ इंसानों के लिए हेल्प करते हैं या गाय वगैरह पशुओं के लिए भी? जी मैम, सबके लिए। मैम देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, समाज सेवा का अभिप्राय किसी पर्टिकुलर चीज़ से नहीं है। समाज सेवा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी आवारा गाय देखी गई हैं जो कूड़ा खा रही हैं, तो उनके प्रति अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है? जी मैम, हमने जो हमसे एक्शन हो पाता है हम वो करते हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जैसे हमारे बजरंग दल के सदस्य भी हैं हमारे साथ, जैसे हमारा एक NGO है NYSF प्लस और भी जो NGO हैं, तो हमने सबके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो अगर कहीं हम ना पहुंच पाए तो हम टच में रहते हैं सबकी, तो कोई ना कहीं से मदद पहुंच जाती है। और उपलक्ष्य में यहाँ पर मुख्य अतिथि जो मौजूद हैं हमारे साथ है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गब्बर सिंह जी। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में? देखो जी, फाउंडेशन जो है अपना नेशनल युवा शक्ति जो फाउंडेशन है, ये बहुत नेक कार्य कर रहा है और युवा शक्ति साथ लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हर दूसरे दिन या हर महीने ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जो लोगों को ज़रूरत है। एक तो होता है दिखावा, ये लोग करके दिखा रहे हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे युवा साथियों के साथ जुड़कर। हमें भी आज हम आए हैं पहली बार, हमें अच्छा लगा। इनकी टीम प्रदीप भाई की है, चंदीला साहब है, संतोष भाई है, काफ़ी लोग हैं युवा टीम में। और हम कहते हैं कि इनका और आगे प्रोत्साहन बढ़े। और मैं तो कहता हूँ ऐसे NGO को दिल्ली सरकार से भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। जहाँ तक दिल्ली सरकार नहीं पहुँच पाती, ये लोग वहाँ तक पहुँच जाए। जिनको ज़रूरतमंद होती है, ये लोग उनको पता होता है, चिन्हित होते हैं कि बस जा रहे हैं कि भाई पुल के नीचे कुछ गरीब बेसहारा सर्दी में उनको कपड़े की जूतों की जरूरत है, या फिर गर्मी में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये लोग उपलब्ध कराते हैं। बड़ी खुशी हुई है। मेरी शुभकामनाएँ संगठन के साथ में है। बाकी हमारे बीच में योगेश भाटी जी हैं, चंदीला साहब है, प्रदीप भाई है, सभी है, तो शुभकामनाएँ हैं। बाकी जो और कुछ सवाल है हमारे प्रदीप भाई जवाब देंगे। आप जी सर, अभी आप एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी जैसे आप सब लोगों को, पूरी टीम को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, लव जिहाद की बात कर रहे थे। अगर कोई मामला आपके सामने लव जिहाद का आता है तो आप उसमें किस हद तक सहयोग करते हैं? देखिए जी, हम कानूनी प्रक्रिया के साथ तहत चलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आसपास कोई केस है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, अगर बेटी नाबालिग है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान है, उस हिसाब से कानून चलेगा। अगर कानून काम नहीं करता तो हम उस कानून के खिलाफ भी बड़े अफसरों से मिलेंगे, कार्य करेंगे। बाय द वे, अगर हमें लगता है कि भाई अब ज़्यादा हद हो गई है, एक अधर्मी बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ, लाचार बहन बेटी है, तो उसको भी हम संविधान को अलग छोड़कर उस कार्य करेंगे जो हमारी गीता में लिखा हुआ है। लेकिन सर, आजकल जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लड़की जब बालिग हो जाती है उसके बाद ही जो लव जिहाद का मामला सामने आता है, ताकि पुलिस भी इसमें कार्रवाई ना कर पाए। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में लड़की भी कह देती है पुलिस के सामने, जी मैं तो बालिग हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पुलिस वाले भी हाथ खड़ा कर देते हैं, तो उस केस में क्या किया जाए? फिर तो लव जिहाद खत्म ही नहीं होगा। लव जिहाद खत्म नहीं होगा, लेकिन ये होता क्या है कि हमारी बहन बेटियों को तंत्र मंत्र विद्या से बांध देते हैं। अभी मैंने कई जगह देखा, उनके ऊपर एक ओढ़ना डाल देते हैं। वो ओढ़ना ऐसा उनका जादू पाठ होता है कि वो ओढ़ना जब तक उसके सिर पर है, वो बहन बेटी उसी का गाएगी, उस अधर्मी का गाएगी जो हमारी बहन बेटी का धर्मांतरण करा रहा है। बहुत सी बार क्या होता है, उनको बाजू बंद बांध देते हैं, आंखों में काजल डाल देते हैं, एक यहाँ पर बांधते हैं। बहुत ऐसी कलाएँ हैं, क्योंकि इन्होंने एक युद्ध छेड़ा हुआ है हमारे खिलाफ, क्यों उन्हें पता है कुछ कहेंगे नहीं। एक जिसका जाएगी वो रोएगा, पड़ोसी देखेगा सो जाएगा। तो ये बड़ा, तो इस केस में आप क्या करेंगे? लेकिन जो हमसे बनेगा वो करेंगे। देखिए, करते हैं कार्रवाई, करते हैं, बिल्कुल हम करेंगे। जीवन का उद्देश्य है कि धर्म का ऋण जरूर उतारेंगे, और सौगंध है गाय गंगा और गौरी की रक्षा करने की, और करेंगे और करते रहेंगे। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था, लव जिहाद जो है ये मुस्लिम लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता है, ये हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? कहीं आपने मीडिया में, हमने कभी ये नहीं सोचा कि किसी हिंदू ने मुस्लिम लड़के के साथ लव जिहाद चलाया। हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होता है? क्योंकि उनको मेंटली टॉर्चर क्या, उसको ये पता नहीं जादू किया जाता है या माइंड ग्रोथ उनका वो किया जाता है, माइंड वॉश करके। एक तरीका है, हमारा यही विरोध है। अगर ये हो रहा है, लड़की जैसे आपने कहा था लड़की वयस्क हो जाती है, वो आपने आप कह देती, तो हमारा कहना है
उस कम्युनिटी के साथ क्यों नहीं होता है? सर वही सवाल है ना कि इस तरीके से तो जो लव जिहाद का मामला है वो तो बढ़ते चला जाएगा। लड़की कह देती है भाई मैं तो व्यस्क हूँ, पुलिस भी हाथ खड़े कर लेती है जी व्यस्क है, हम क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी इस केस में क्या कर रहे हैं? उन्होंने ये तो कह दिया पाकिस्तानी दिल्ली भारत छोड़ो, लेकिन जो ये लव जिहाद का मामला ये कई सालों से चला जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये तो कुछ कमियां हैं, हमारी सरकारों में कमियां हैं। इसके लिए ऐसा कानून भी लाना चाहिए, संविधान में संसद में कानून पास हो। सबसे पहले तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये 10 साल से तीसरी बार हमारी सरकार बनी हुई है, सबसे पहले कानून आपने समान नागरिक संहिता का कानून लाना चाहिए था सबसे पहले। अब उसको अब 3 पीरियड हो गए, तीसरी बार में भी उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे बहुत से राज्य सरकारों ने ये कानून लाया, बीजेपी की सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार है, तो अपनी दिल्ली में भी है। अपनी राज्य सरकारों से आप क्यों नहीं बोल रहे इस कानून को लाओ? उत्तराखंड में हमारे लिए, गोवा में ले आए, 2 सरकार ले आई इस क्या कानून। कहना चाहते हैं आप? मोदी जी की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली है बिल्कुल नहीं, बीजेपी इसमें कमी है, बीजेपी में भी है। वो अपने स्टेटों में जहाँ उनकी गवर्नमेंट है उनसे कहें समान नागरिकता कानून लागू करो वहाँ से, क्योंकि संसद में तभी पास होगा, बहुमत से होगा। जब ज़्यादा प्रदेश हैं ये लाएंगे, वो कानून बना के लाएंगे, पास करके लाएंगे तो बहुमत मिलेगा और संसद में पास होगा। और सबसे पहले हमारे तभी ये रुक सकता है। ये धर्मी जो कार्य होते हैं, लव जिहाद हो रहा है, ये हमारी सरकार को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है, और समान नागरिक संहिता जिसको हमारे भारत में रह रहे हो, चाहे अब तो वैसे आप अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हो, आप 5 करोड़ से 35 करोड़ में पहुंच गए। काहे का अल्पसंख्यक और बौद्ध और जैन ही वो रह गए अल्पसंख्यक, उनको तो आप अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हो। उनको काहे के लिए दे रहे, क्यों पाल? आप समान नागरिक संहिता लाओ, सब बराबर, जिसको इस देश में रहना है, इस हिंदुस्तान में जो कानून बनेगा, संविधान है, उसके तहत कार्य करना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ लाना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन 2014 से बीजेपी सरकार है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी जिसे कहते हैं कि ऐसा मामला नहीं आया है कि गवर्नमेंट ने या बीजेपी ने ऐसी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हो कि जहां से लव जिहाद का मामला जो है वो कंट्रोल में आया हो। तो आना चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक पब्लिक इस चीज़ से परेशान है? देखिए, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जिसकी बहन बेटी है हम उसको संस्कार दें, उसको बतावें कि भाई ये जिहादी लोग लव जिहाद करते हैं, क्यों नहीं आप इनसे दूर हो जाते? हम लोग उनको शिक्षा नहीं देते, धर्म की शिक्षा नहीं देते। सुबह भेजा टिफिन बांधा कि बेटा जा तू स्कूल चली जा और वहाँ से आके पढ़ जा। उसी रास्ते में 2 किलोमीटर में ये जिहादी मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, उनके एजेंट बैठे रहते हैं, जैसे जूस वाला हो गया, फल वाला हो गया। उन बहन बेटियों को कहते हैं बस जूस के पैसे मत लेना, इसको जूस के पैसे हम देंगे। ये एक एजेंडा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी है, हम कायर हिंदू किसी की मदद नहीं कर पाते। आप हिंदू है बहन जी, आपने कब आवाज़ उठाई किसी बहन बेटी के लिए? आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, आप भी इस धर्म के लोग हो, आपको भी फर्ज बनता है। लेकिन हो क्या रहा है, उसका जा रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है? और सबसे पहले अपनी परी को ये समझाओ कि अब्दुल और सुलेमानी, कुरैशी, फलाना जितने भी ये अधर्मी लोग हैं, ये हमारे कभी नहीं हो सकते। इनका एजेंडा है हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ। इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।